आ जाइए। सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, सर्व शिक्षा का अभियान सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, सर्व शिक्षा का अभियान सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, सर्व शिक्षा का अभियान सबको मिले प्राथमिक ज्ञान। सभी को नमस्ते। हम राजकीय कन्या विश्व माध्यमिक विद्यालय की विद्यार्थी और छात्राएं हैं और आज हम आप सबके समक्ष स्कूल चलो अभियान पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। कोई न छूटे अब की बार सबको मिले सबका शिक्षा है, कोई न छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, कोई न छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, कोई न छूटे अब की बार शिक्षा है सबका। जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बेटियों का बहुत ही ध्यान रखा है और स्कूल को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं। हमारे घर के खुद के 4 बच्चियाँ इसी स्कूल में पढ़ के गई है और अच्छी पढ़ाई की है। 2 बच्चे तो हमारे जॉब भी लग चुके हैं इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके। बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा तो हमारे प्रिंसिपल होते हैं जो बच्चों का विशेषकर बेटियों का विशेष रूप से ध्यान रखती है और उन्हें पूरे अनुशासनबद्ध तरीके से रखती है और बच्चों की तरह ही उनकी पालना करती है। इनका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी दुकान है श्री राम ज्वेलर्स, भगत सिंह चौक, रानिया। अभी पिछले साल ही इनकी बेटी भूमि जो कि हमारी स्कूल टॉपर भी रही है, भूमि सोनी। अभी गाँव से निरोध है कि लगाएं बच्चों को स्कूल में, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल ही ना समझें, एक जिम्मेवारी भी समझें कि ये हमारे लिए ही बनाया गया है और हमारा ही है। और 3 तारीख को स्कूल में जरूर विजिट करें और देख कर आएँ कि कैसा माहौल है और कैसा स्कूल का प्रांगण बना हुआ है। धन्यवाद। जी मैम, आज रानिया के गर्ल्स स्कूल में जो प्रवेश उत्सव मनाया गया, किस तरह की तैयारियां थी, किस तरह जो आज का प्रवेश उत्सव रहा? नमस्कार छाबड़ा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप हमारी कवरेज करने के लिए तुरंत पहुंचते हैं। तो आज का प्रोटोकॉल के अंडर भी था कि आज प्रवेश उत्सव को पूरे धूमधाम से मनाना है। हमने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसके बाद जैसे हमें ऑर्डर आदेश हुए उसके अकॉर्डिंग भी फिर शुभम शर्मा जी जो तहसीलदार हैं रानिया के, तो वो आज के मुख्य अधिकारी थे आज के प्रोग्राम के। तो उसके तहत हमने जी सबसे पहले तो हवन यज्ञ आहुतियाँ डाली। यहाँ सभी बच्चे स्टाफ ने मिलके, शुभम शर्मा जी भी पहुंच गए थे, सचदेवा जी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन है वो पहुंचे थे, ललित पोपली जी आए थे, पिंचू कालड़ा जी आए थे, पवन कालड़ा जी आए थे। तो उसके बाद फिर हमने शुभम शर्मा जी ने हरी झंडी दी, हमने एक रैली भी निकाली, नुक्कड़ नाटक भी किया इसके लिए बच्चियों ने, इसको दाखला जो नामांकन है उसको और बढ़ावा देने के लिए। हाँ, तो क्या लगता है किस तरह जो बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में क्रेज प्राइवेट स्कूलों का, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? सर, इस चीज को हम बदल देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। बहुत कुछ, क्योंकि आज मैं हौसले में इसलिए इस बात को कह रही हूँ पूरा जोश के साथ। लास्ट ईयर हमने डोर टू डोर किया और हर घर तक बात को पहुंचाया कि एक बार आके देखिए तो सही स्कूल कैसा है। तो हमने 200+ एडमिशन किए पिछले सालों से, और जिसमें 72 बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूलों से भी आके एडमिट हुए जी। तो हाँ जी, इस बार भी काफी स्टाफ जो घर घर जाकर पेरेंट्स को, बच्चों को जो समझाने में लगा हुआ था, सरकारी स्कूल की जो खासियत बताने में लगा था। क्या लगता है कितने का एडमिशन जो नहीं आ गए? सर, वही टारगेट जो है उसको और आगे बढ़ाएंगे हम। कल का हमने सुखमनी साहब का पाठ रखा हुआ है। परसों का दिन मैंने स्टाफ को सभी को
पंपलेट भी दिए और ये भी कहा कि आपने सभी को एक एक मेंबर को न्योता देना है, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में जा रहे हैं या किसी भी स्कूल में हैं, उनको ये कहा कि आप आए। 3 तारीख को हमने खुला न्योता है हमारे स्कूल में, आप एक बार इस स्कूल को देख के जाएं, बिल्डिंग को देख के जाएं, जो हमारे पिछले रिजल्ट्स हैं उनको देख के जाएं। फैसला आपका होगा, अपने बच्चों को प्राइवेट में डालना है, आपने सरकारी में डालना है। आखिर बड़ा कारण क्या है मैम, जो बच्चे सरकारी स्कूलों से, पेरेंट्स सरकारी स्कूलों से इतना डरते हैं? सर, पिछला काफी अरसा पहले का समय था जब कुछ मूलभूत सुविधाओं की स्कूलों में कमी थी। अब गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत ज्यादा बजट हमें जारी कर रही है और वो पैसा, एक एक पैसा स्कूलों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर भवन आपके सामने आलीशान दिख रहा है, रूम बहुत बढ़िया है, स्टाफ जो है उसको पूरा किया जा रहा है। इसके कारण अब जो है वो बदलाव आना शुरू हो गया है। स्टाफ जो है सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड है? बिल्कुल सर, प्राइवेट स्कूलों में तो कई बार हो सकता है अभी उस चीज को, नॉर्म को पूरा ना करें। यहाँ तो होता ही नहीं ऐसे, किसी भी टीचर की एंट्री नहीं है बिना क्वालिफिकेशन के। जो डेकोरम के अकॉर्डिंग जरूरी है उसकी क्वालिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग ही परफेक्ट हर सब्जेक्ट का मास्टर आपको यहाँ मिलेगा। मैम, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगी जो बच्चे आज भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से दूर है? मैं उन बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पैसा आज प्राइवेट स्कूलों में खर्च कर रहे हैं बहुत भारी भरकम फीस के ऊपर, उस पैसे को आज सेव किया जाए, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को भेजा जाए। कम से कम +2 तक तो यहाँ जरूर, उसके बाद भी हमारे शहर में कॉलेज भी है, देखो गवर्नमेंट, वहां भी भेजा जा सकता है। नहीं तो कम से कम +2 के बाद और लाइनें निकलती हैं, जैसे बच्चों ने किस दिशा में जाना है, उन्होंने बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, किसी और लाइन में जाना है, वो लाइनें बाद में है। एक बार उस पैसे को आज सेव कर लिया जाए, वही पैसा, मैं तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, मैं कोई सब्जी की दुकान पे सब्जी खरीद रही होती हूँ, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, एडमिशन की बात उनसे करती हूँ। पार्क में जाती हूँ सैर के लिए, उनसे भी करती हूँ। कोई धार्मिक स्थानों पे कोई सत्संग हो रहा होता है, वहां भी मैं माइक ले लेती हूँ कि एक बार मेरे को मौका दिया जाए। मैं उनको, पेरेंट्स को ये समझाना चाहती हूँ कि उस पैसे को सेव कर लें, उस पैसे को तब लगाएं जब बड़े कोर्स उन्होंने करवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे काबिल बन सकें। वो पैसा तब उनके पास नहीं होगा, अब उस पैसे को जमा करते जाएंगे तो उसका ब्याज जुड़ के बहुत पैसे उनके पास होंगे, बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जैसे पिछले 2-3 सालों के बाद की जो आज तस्वीर है रानिया के गर्ल्स स्कूल की, ये कह सकते हैं आपकी मेहनत और लगन की बदौलत है ये सब? सर, ये क्रेडिट मैं कभी नहीं ले सकती। मेरा स्टाफ, मेरी बड़ी जुझारू टीम और हमारे शहर के लोग, मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ सर। कोई भी एक आवाज लगाते हैं कि ये चीज की जरूरत है, सभी आते हैं। कभी पार्टीबाजी नहीं हुई यहाँ, कभी ये नहीं कि किसी पार्टी का एक मेंबर यहाँ लगाएगा। सभी बेटियों का स्कूल है, बेटियों के स्कूल के लिए मेरे शहर का एक एक वासी जो है वो तत्पर रहता है। मैं उसके लिए भी सभी की ऋणी हूँ।